नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। प्रयागराज में कुंभ के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आध्यात्म और आस्था को समेटे प्रयागराज का कुंभ रहस्यमयी बाबाओं के जमघट के लिए भी मशहूर है। यहां अजब गजब वेशभूषा और अपनी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से पहचाने जाने वाले सैकड़ों बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां पहुंचे हर बाबा की अपने आप में एक अनोखी कहानी है। कोई हाथ योगी है तो कोई घोड़े वाले बाबा, कोई रुद्राक्ष बाबा तो कोई जानवर वाले बाबा। इस बीच चाबी वाले बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे कि चाबी वाले बाबा की रहस्यमयी चाबियों के बारे में क्या कहा जाता है, क्यों वो अपने हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर साथ चलते हैं, बाबा के पास रथों में बहुत सारी चाबियों का क्या माजरा है। आज हम आपको बताएंगे बाबा की एक चाबी के पीछे छिपी हुई कहानियां। कौन है चाबी वाले बाबा? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में लगभग 50 साल पहले हरिश्चंद्र विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिकता में खासी रुचि थी, लेकिन घर वालों के डर से स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कबीरपंथी विचारधारा मन में तेज होती चली गई। कबीर के अंशावतार कहे जाने वाले हरिश्चंद्र विश्वकर्मा ने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने का फैसला कर लिया और मात्र 16 साल की उम्र में घर से निकल गए। कुछ ही दिन बाद लोग उन्हें कबीरा बाबा के नाम से जानने लगे और उनको कहने भी लगे, और वे हरिश्चंद्र विश्वकर्मा से बन गए कबीरा बाबा। इसके बाद जल्द ही वो आध्यात्मिकता में खुद को प्रवाहित करते चले गए और जीवन का अलग दर्शन गढ़ा। उसी दर्शन से एक चाबी की उन्होंने परिकल्पना की और फिर वह चाबी उनके जीवन का और उनके आध्यात्म का ज्ञान मूल बन गई। यात्रा की शुरुआत और रथ का सफर। बाबा ने अपनी यात्रा साइकिल से शुरू की थी, लेकिन अब उनके पास एक रथ है। इस रथ को वो हाथ से खींचते हैं और इसे दिशा देने के लिए एक जुगाड़ से बने हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। बाबा का कहना है कि उनके बाजू मजबूत हैं, जिससे वे इस रथ को आसानी से खींच सकते हैं। अब तक वे हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और कुंभ नगरी पहुंच गए हैं। चाबी वाले बाबा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। उनका मानना है कि आध्यात्म कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर ही बसा हुआ है। चाबी से खोलते हैं अहंकार का ताला। कबीरा बाबा कई साल से अपने साथ एक चाबी लिए हुए हैं। लगभग 20 किलो की ये चाबी उनके हाथ में हमेशा रहती है और पूरे देश का भ्रमण वो पैदल ही करते हैं चाबी हाथ में लेकर। उन्होंने अपनी यात्रा और आध्यात्म के बारे में बताया कि लोगों के मन में बसे अहंकार का ताला खोलने के लिए वे अपनी बड़ी सी चाबी का उपयोग करते हैं। वह लोगों के अहंकार को चूर चूर करके उन्हें एक नया रास्ता दिखाते हैं। उनका मानना है कि लोग जब अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो उनका जीवन और आध्यात्म की दिशा में नया रास्ता खुलता है। बाबा के पास अब कई तरह की चाबियां हैं, जिन्हें वे खुद ही बनाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां की यादगार के तौर पर वो चाबी बना लेते हैं। उनके रथ पर कई चाबियां नजर आती हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। चाबी वाले बाबा को क्या मलाल है? चाबी वाले बाबा का कहना है कि उन्हें थोड़ा सा मलाल जरूर होता है कि आध्यात्म की ओर पूरी दुनिया भाग तो रही है, लेकिन आध्यात्म कहीं बाहर नहीं है। आध्यात्म तो हमारे अंदर है। अपनी चाबी को दिखाते हुए वो कहते हैं कि इस चाबी में आध्यात्म और जीवन का राज छिपा हुआ है, जिसे वो बताना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए किसी के पास समय नहीं है। कोई जानना नहीं चाहता। अगर वह किसी को रोककर कुछ भी कहते हैं तो लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं कि बाबा मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। शायद लोगों को लगता है कि मैं उनसे रुपयों की मांग कर रहा हूँ। समाज में व्याप्त झूठ भ्रष्टाचार खत्म कर एक नए युग की कल्पना मैंने की है। उसके लिए पूर्ण जीवन समर्पित कर चुका हूँ। कुंभ क्षेत्र में चाबी वाले बाबा जिधर से गुजरते हैं, उधर लोग उनके हाथ में चाबी का राज जानना चाहते हैं और दर्शन करते हैं। चाबी वाले बाबा की यात्रा और उनका संदेश एक अनोखी कहानी है, जो लोगों को अहंकार छोड़ने और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका मानना है कि चाबी के माध्यम से हम जीवन के असल रहस्यों को खोल सकते हैं और दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही आपसे मुलाकात होगी कुंभ की एक दिलचस्प वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।